मेरठ उत्तर प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस के पश्चिमी जून सहारनपुर से सीतापुर तक के वर्किंग कमेटी के सदस्य व पोस्ट होल्डर की कॉन्फ्रेंस आज संपन्न। दिनांक 19 जनवरी आज मोमिन कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष हसन आरिफ अंसारी ने की व मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री फिरोज अहमद अंसारी शामिल हुए। मेरठ में आए हुए सभी लोगों को सम्मानित किया गया। अपने बयान में सम्मानित लोग बोलते हुए ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी की रिपोर्ट उनको पर गुजर रही है। कम इनकम की वजह से बच्चे दूसरे शहरों में जा रहे हैं। मैंने एक वीडियो मौजूदा हालात पर आपके पास भेजी थी, शायद आपको अच्छी लगी। उसमें उन मुद्दों को उठाया था जो मुद्दे आज मौजूद हैं। आप जानते हैं कि आपकी कितनी तादाद उत्तर प्रदेश के अंदर है और आपकी नुमाइंदगी कहाँ है, और वो कौमें जिनकी सत्ता में भागीदारी नहीं होती वो कभी तरक्की नहीं करती। ये यकीन करिए आप मेरी बात। उत्तर प्रदेश के अंदर 9% यादव, 4 बार मुख्यमंत्री, हर थाने का इंचार्ज, हर जगह उनके लोग बैठते हैं, वो सरकार चलाते हैं, फख्र से कहते हैं, कोई हिम्मत नहीं करता उनको हाथ लगाने की। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर 11% दलित, 4 बार मुख्यमंत्री, शान के साथ हर जगह उनका शख्स बैठा रहता है। अरे कभी सोचा तुमने 11% अंसारी, कोई थाना उसके पास नहीं, कोई तहसील उसके पास नहीं, कहीं वो सर्विस में नहीं, कहीं कारोबार में नहीं, हर जगह उसका शोषण हो रहा है। पिछली असेंबली में 2 लोग थे, बमुश्किल आपकी मेहनतों ने 4 तक पहुंचाया। अरे कहां तुमसे अच्छे वो बुजुर्ग जिन्हें आज की तारीख में, आज की जनरेशन उनको कहती है कि वो जाहिल थे, अच्छे थे, सत्ता में भागीदार थे। 1980 में 18 एमएलए इसी असेंबली के अंदर आपके होते थे। कहा जाता था ये अंसारी की बोला क्या, वो खुदा की बोला। अरे कहां गए तुम्हारे जमीर? मैं हसन आरिफ अंसारी मोमिन कॉन्फ्रेंस के बैनर को लेके इसलिए आया हूं कि जागो। अगर तुम नहीं जागे तो यकीन कर लो आने वाली नस्लें भूमि पहली पैदा हो, कोई आपकी बात करने वाला नहीं। पहली बार इस प्रदेश के अंदर एक अंसारी लड़की जिसका फादर आज भी बुनाई करता है, IAS में सेलेक्ट हुई। मैं सलाम करने गया उसके वालिद, और जब उनके गले में हाथ डाला ज़र उसके आंसू बह गए। अरे एक गरीब का बच्चा पढ़ सकता है? हम 2 लोग मिलकर एक परिवार को नहीं उठा सकते? आपके सामने मैं एक ऐसे शख्स को आपके सामने पेश करूंगा जिसने एक ऐसे बच्चे को ऊपर उठाया जो अंसारी था, जिसकी मां कैंसर से मरी, इंटर के बाद उस पर फीस जमा करने के पैसे नहीं थे, उसका फादर इस लायक नहीं था तो उस पर 100 रुपए भी लगा देते, मेडिकल स्टोर पे दवाइयां बांटता था। क्या मिलता हो? 3 बच्चों की फैमिली, सपना था कि डॉक्टर बनूंगा, लेकिन क्या हुआ? क्या ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि जिनके आगे पीछे कुछ ना हो और वो डॉक्टर बन जाए? ऐसे बंदे उनके हौसले बुलंद होते हैं। इसलिए मैं आपके बीच आया हूं ये कहने के लिए कि सर सैयद अगर यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, यूनिवर्सिटी के लिए अगर वो लईम शहीम आदमी, इतना बड़ा दाढ़ी वाला आदमी अगर अलीगढ़ की सड़कों पर नाच सकता है, लेडीज कपड़ों में पहन के नाच सकता है, तो क्या एक बच्चे को तुम गोद नहीं ले सकते? लेनी पड़ेगी। अगर 10 को बनाना है तो आगे आना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि मदारिस को मत दो, खूब दो, लेकिन छोटा सा हिस्सा अपनों पे भी खर्च करो, उनके एजुकेशन पे खर्च करो। आप जानते हैं कि जहां तक मैंने एक बेड़ा क्यों उठाया, इसलिए तेजी से उठाया कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी तादाद आपकी होने के बावजूद, अगर आपको मुसलमानों के नाम पर लूटा जा रहा है, इन सब के बावजूद पूरे हिंदुस्तान में किसी नेशनल पार्टी ने आपको एक पार्लियामेंट के अंदर टिकट तक नहीं दिया। अरे तुम्हारे जमीरों को क्या हो गया? इसलिए तुम्हारे जमीरों को जोड़ लाए कि उठो, जिसकी क़यादत नहीं होगी वो कुछ नहीं कर सकता, ये यकीन है। इसलिए आपके बीच हम कहने के लिए आए हैं कि सब एक हो गए। मत सोचो सपा में है, मत सोचो भाजपा में है, मत सोचो बहुजन समाज पार्टी में है। अगर एक प्लेटफॉर्म तो कम से कम बुजुर्गों ने ऐसा दिया है कि जहां बैठकर हम अपनी फलाह और बहबूद की बात कर सकें। इसलिए हमने इसे कॉन्फ्रेंस में हर पार्टी के लोगों को लिया, सब लोगों को लिया। मैंने एक ऐसे आदमी पर बैठ किया था, अल्लाह को मंजूर नहीं था, सैफुल इस्लाम, जो योगी जी के अपने अकाउंटेंट,
हिफ्ज़ुल-इस्लाम अंसारी गोरखपुर से, बुजुर्ग हैं। रात उनका फोन आया, वो सर्दी लग गई, निकल नहीं रहे थे इनके से। उनकी भी ख्वाहिश थी मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों के बीच आकर बैठूं। साथियों, हमारे जब तक बुनकरी के हालात थे, मैं इस पे एक और प्रोग्राम 1 घंटे का कराना चाहता था, लेकिन मेरा दोस्त अमेरिका में है, वहां नहीं पाया। हम इस कारोबार में बुनकरी के क्यों पीछे, ये बुनकर बहुल्य क्षेत्र क्यों पीछे हुए, कैसे बढ़ सकते हैं, किन चीज की जरूरत है, मोमिन कॉन्फ्रेंस आपके कारोबार में क्या मदद कर सकती है, इस पर एक सेमिनार 1 घंटे का रखना चाहते थे, लेकिन फिर कभी अलग से हम यहाँ रखेंगे। क्या वजूहात रही कि पहले हमारे बुजुर्ग कंधे पे रात को ये सो गए और सुबह उठ के गोश्त लेने जाया करते थे। आज वो सोचता है तो मैं 1 किलो गोश्त लाऊंगा तो कितने रुपए का, कैसे करूं। इसलिए जैसे जैसे गवर्नमेंट की पॉलिस हमारे खिलाफ बनती चली गई, हमारे लोग कारोबार में पिछड़ते चले गए। कंपटीशन के इस दौर में हम आगे कैसे आएंगे, इसका मैं एक यहाँ सेमिनार कराऊंगा। बनारस में ले लीजिए, आप यहाँ आ जाइए, मेरठ में आ जाइए, जहां जहां साड़ी बनती है, चादर बनती है, खादी बनती है। क्या वजह है कि हम बड़े बड़े लोगों से क्यों नहीं कर पा रहे कंप्लीट? क्योंकि हम सरकार से अपनी बात नहीं करते। वो जैसी पॉलिसी बना देती है हम कर देते हैं। अरे मुर्दा लोगों को तो कोई पूछता ही नहीं है। अगर आपकी समस्या है तो मत सोचो कि मैं बुनकर नहीं हूं। अगर बुनकर परेशान है तो हसन आरिफ का दिल धड़कना चाहिए, इसलिए आपसे कह रहा है। अगर दस्तकार परेशान है तो जाहिद के दिल की धड़कनें बढ़नी चाहिए। अगर एक आम अंसारी परेशान है तो फिरोज अंसारी के दिल को धड़काना चाहिए। इसलिए आपसे मैं कहने के आया हूं कि साथियों, जो एकता में मज़ीद करने में सबसे बड़ा हाथ हमारे हसन आरिफ साहब का है। इन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है और इसको दोबारा से जिंदा कर दिया है। देखिए, जो है रोशनी जो है उस पर अंधेरे पर रोशनी हमेशा भारी रहती है। इनके पास उम्मीद की एक किरण थी और उस रोशनी को लेकर ये चले हैं। एक छोटा सा जुगनू भी रोशनी को, जो अंधेरे को थ्रेट दे देता है। और हसन आरिफ साहब ने जो ये काम किया है, ये काबिल फख्र है, काबिल दाद है, काबिल सताइश है और मैं उनको मुबारकबाद देता हूं इस काम को अंजाम देने के लिए। मेरे वालिद ने मोमिन कॉन्फ्रेंस में जियाउर रहमान अंसारी साहब के साथ बहुत काम किया है। जाने क्या लोग थे जो राह वफा से गुजर गए, जाने क्या लोग थे जो राह वफा से गुजर गए। जी चाहता है नक्शे कदम झूमता चलने, खुददारी की राहों पर चलना सीखो, तूफान हवादिस से निकलना सीखो। ये क्या कि जमाना ही बदल दे तुमको, तुम भी तो जमाने को बदलना सीखो। जो अहले अज़्म है साहिल बना देते हैं तूफानों को, जो तूफानों से डरते हैं उन्हें साहिल नहीं मिलते। खादिम हाजी परवेज हसन अंसारी करके हसन साहब ने मुझे उत्तर प्रदेश में संगठन में महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है। पीछे कहने को तो अभी हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, हमारे बड़े भाई और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनकी जेर क़यादत में और आज मेहमान खुसूसी में हम उनकी क़यादत में आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। फिरोज साहब, बुनियाद हुसैन अंसारी साहब के बाद उत्तर प्रदेश में मोमिन कायम। बताया आप आने कभी खुदे, मैं तारीफ नहीं कर रहा, आना कभी, मैं सबको दावत दे रहा हूँ। जब चाहो तब खुद आना। और जितने लोग खुद गए हैं हमारी मेहमान नवाजी और डिसिप्लिन का गवाही देंगे, सारे लोग गवाही देंगे कि खुद में क्या डिसिप्लिन रहता है। इससे छोटी जगह में इससे ज्यादा पब्लिक का प्रोग्राम करा देंगे। आप ये देखिए, एक से एक सीनियर यहाँ मौजूद है, कम से कम आप उनसे तजर्बा लीजिए और सीखिए। मेरा बच्चा क्या एमबीबीएस करके करेगा जब उसे पेशेंट से बोलने की तहजीब नहीं होगी। डिसिप्लिन में बहुत ज्यादा ध्यान। फिर भी हमारे कुछ जुगनू हसन आरिफ साहब जैसे, फिरोज अहमद अंसारी साहब जैसे, जो अभी हिंदुस्तान में एक रिपोर्ट शाया हुई है, जो 100 मुस्लिम्स हैं हिंदुस्तान में, इमर्जिंग मुस्लिम, जो सब जानते हैं जिनके लिए, उनमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है फिरोज अंसारी साहब का नाम भी उसमें शामिल है। तो ये भी हमारे लिए एक फख्र की बात है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो प्रेसिडेंट है मुस्लिम मशारवत के, ये भी हमारे लिए एक फख्र की बात है। जहां तक अभी बात चल रही थी
हमारे आपसी मेल मिलाप की और एक दूसरे से तारुफ की। तो मैं इस तरह की कोशिशों को हसन आरिफ साहब को सलाम करता हूँ। इस तरह से भले ही कुछ कमियां रही हैं, कुछ दुश्वारियां भी रही होंगी, कमियां भी रही हैं, तो हमें दरगुजर करना चाहिए। चीजें हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम आप सबने भी देखे होंगे, बहुत ही हाईली तालीम याफ्ता लोग यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं। फिर भी हम लोगों को आपस में मेल इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहने के लिए और आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए एक दूसरे से कंधा मिलाकर कदम मिलाकर काम करना चाहिए। और दो ही चीजें, मैं दो बातें और कहना चाहूंगा कि तालीम ही एक ऐसा हथियार है जिससे हर जंग जीती जा सकती है। तो तालीम के लिए सभी वक्ताओं ने डिटेल से बोल रखा है। और तालीम के बाद दूसरा मैदान जो आता है वो सियासत का है। अगर आप हाईली तालीम याफ्ता होंगे, बड़े बिजनेसमैन होंगे, अगर आपकी बिरादरी के लोग सियासत में हिस्सेदारी नहीं होंगे तो गुंडे बदमाश आपसे खराब बचेंगे और आपको पढ़ने नहीं देंगे, आपके बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे, आपको घरों में रहने नहीं देंगे, आपसे फुरौती वसूल करेंगे। तो सबसे अहम जरूरत इस वक्त है कि हमारी कौम मिल्लत जो है वो सियासत में किस तरह से हिस्सेदारी करे, एक दूसरे के साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर चले। जिलों में और उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में जो भी हमारे सियासतदान हैं उनके साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर चले। एक कमी जो हम लोगों में लगातार, अभी भाई ने बताई थी कि हम लगातार क्यों पिछड़ते चले जा रहे हैं। हमने अपने आप को खुद मार दिया है, हमने अपने नुमाइंदों को खुद मार दिया है। उसकी वजह यही है, असगर साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है जो एक्टिव पॉलिटिक्स में है, संसद से जिलाध्यक्ष भी हैं। कहीं भी कोई भी तालीमी फंक्शन, कोई भी सियासी फंक्शन होता है, तमाम नेता आते हैं, हमारे बिरादरी के लोग भी होते हैं और दीगर लोग भी होते हैं। तो आप देखते होंगे कोई बड़ा नेता, चाहे वो दीगर बिरादरी का है, दूसरे मज़ाहिब का है, जब वो असगर साहब खड़े हुए हैं और वो आ जाएगा तो उसकी जिंदाबाद करते हुए उसके धूल मालाएं डाल देंगे, असगर साहब वैसे मुंह देखते हुए रह जाएंगे। तो हमारा नेता जो है, जब तक वो वहां पर खड़ा है आप उसकी कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक उस बड़े नेता के जहन में क्या मैसेज जाएगा उसका कि ये इनके पीछे नहीं है, मेरे पीछे है। जब हमें ऐसा दिला देंगे असगर साहब के पीछे हुई कौन है तो हमें कहीं भी परेशान और घबराहट होने की जरूरत नहीं। इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि बिखरे तो कतरा कतरा हमारा हुआ वजूद, बिखरे तो कतरा कतरा हमारा हुआ वजूद, एकजा हुए तो हमने समंदर बना दिए, एकजा हुए तो हमने समंदर बना दिए। बहुत बहुत शुक्रिया।